वेलकम बैक बेटा। आज हम यूनिट 3 का लास्ट टॉपिक कर रहे हैं, फिर मंडे से हम अपना रिवीजन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है डैट इज़ चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये आप पहले भी पढ़ चुके हो। पूरी जो सेकेंड यूनिट थी उसमें हमने यही पढ़ा था कि फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, बताना एक बार। लिखो लिखो जल्दी से। कोई नहीं लिखता कमेंट बॉक्स में, मैम पूछती रहे, कोई व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं करता। फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जैसे जॉइंट स्टॉक कंपनी करनी है, सोल प्रोप्राइटरशिप करना है, पार्टनरशिप करनी है, जॉइंट हिंदू फैमिली बनानी है, किस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन हम बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि किन बेसिस पर हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म चूज़ करते हैं। फर्स्ट इसके अंदर है कि क्या फीचर्स होते हैं आइडियल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के। मतलब कि अगर मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ अपना कोई बिजनेस, तो क्या क्या चीज़ें हैं जो मैं ध्यान में रखूँगी। फर्स्ट पॉइंट है कि वो इजी होना चाहिए बनाने में, मेरे पास फाइनेंस होना चाहिए उस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। लायबिलिटी का ध्यान रखते हैं क्योंकि लायबिलिटी लिमिटेड होती है तभी ज़्यादा लोग आपके बिज़नेस में आना चाहते हैं और वो थोड़ा लेस रिस्की होता है। नेक्स्ट इज़ कि आप ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स रखेंगे या नहीं रखेंगे। रखनी चाहिए कि आज मेरा मन नहीं है इस बिज़नेस को करने का, तो वो मैं किसी और को ट्रांसफ़र करके वो बिज़नेस जा सकूं, तो और ज़्यादा लोग उसमें आना चाहेंगे। कि कल को हम ये बिज़नेस ना करना चाहें, कल को हम इस कंपनी का पार्ट ना बनना चाहें, तो हम किसी और को अपनी जो हमारा इंटरेस्ट है या जो हमारे शेयर्स हैं वो हम ट्रांसफ़र कर सकें। फिर आपको ध्यान रखना है कि आप एफिशिएंटली क्या उस बिज़नेस को मैनेज कर पाओगे। फिर आपने ध्यान रखना है कि आपका बिज़नेस कंटिन्यू करेगा, स्टेबल रहेगा, कंटिन्यूटी आपके बिज़नेस के अंदर होनी चाहिए। फिर इसके अंदर पॉइंट है कि जो भी आप बिज़नेस करो वो फ्लेक्सिबल रखो। प्लानिंग कर रहे हो, प्लानिंग में फ्लेक्सिबिलिटी रखो, अपनी ऑपरेशंस के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी रखो, डायरेक्शन में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रखो, स्ट्रैटेजीज़ में रखो। ये ना हो कि बिल्कुल स्ट्रिक्ट आपने बोल रखना है कोई चीज़। नेक्स्ट इज़ कि गवर्नमेंट का कंट्रोल मिनिमम होना चाहिए। ज़्यादा गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता है तो आप उतना ओपनली खुलकर काम नहीं कर सकते हैं। जो भी आपके बिजनेस सीक्रेट्स हैं वो आपको अपने तक रिटेन करके रखने हैं। एंड लास्ट पॉइंट इज़ कोई ऐसा बिजनेस करो जिससे आपके ऊपर टैक्स बर्डन ज़्यादा ना आए। अब हम मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, डैट इज़ फैक्टर्स जो हमें अफेक्ट करते हैं अपना जो हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो चूज़ करने के लिए कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट इज़ नेचर ऑफ बिजनेस, कि मैं डायरेक्ट बिजनेस करना चाहती हूँ, इनडायरेक्ट करना चाहती हूँ। डायरेक्ट कौन सा होता है बेटा, जहाँ पर मेरा होलसेल का बिजनेस है, डायरेक्टली मैं कंज्यूमर्स को, रिटेलर्स को बेच रही हूँ, दिस इज़ इनडायरेक्ट। एंड डायरेक्ट इज़ कि आप डायरेक्टली कंज्यूमर को वो कर रहे हैं। इनडायरेक्ट इज़ कि पहले आप डिस्ट्रीब्यूटर्स को बेचेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर को बेचेगा, रिटेलर कंज्यूमर को बेचेगा। तो आप किस टाइप का बिजनेस करना चाहते हो। सेकेंड इज़ कि आप अपना बिजनेस लार्ज स्केल का करना चाहते हो या स्मॉल स्केल का करना चाहते हो। थर्ड इज़ कि क्या आप अपने बिजनेस में पूरा कंट्रोल अपना चाहते हो या आप उस कंट्रोल को डिवाइड करना चाहते हो। पूरा कंट्रोल चाहोगे तो किस टाइप का बिजनेस करोगे, पार्टनरशिप। अगर आप जो बिज़नेस में जो आपका कंट्रोल है अगर आप उसे डिवाइड करना चाहते हो तो आप कौन सा करोगे, आपका जॉइंट स्टॉक कंपनी, जहाँ पर जो आपका कंट्रोल होता है वो डिवाइडेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज कितना कैपिटल रिक्वायर्ड है। अगर लेस कैपिटल रिक्वायर्ड है तो आप कौन सा बिजनेस स्टार्ट करोगे, अपना खुद का सोल प्रोप्राइटरशिप। अगर आपके पास कैपिटल ज़्यादा है तो आप कौन सा बिजनेस स्टार्ट करोगे, पार्टनरशिप भी कर सकते हो, जॉइंट स्टॉक कंपनी भी आप अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ कितना रिस्क लेने की आपके अंदर क्षमता है। अगर आप ज़्यादा रिस्क टेकिंग है तो आप बड़ी ऑर्गेनाइजेशन खोल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं अभी मैं इतना ही रिस्क लेके इतना ही काम करूँगी तो आप स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन से स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज डिवीजन ऑफ सरप्लस। आप अपने बिजनेस का जो देखो इसमें क्या होता है कि रिस्क अनडिवाइडेड है अगर, तो आप सरप्लस भी क्या करोगे, अनडिवाइडेड रखोगे। अगर आपका रिस्क डिवाइडेड है तो आप सरप्लस भी डिवाइड कर दोगे। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में मेरा ही रिस्क, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो क्या मैं यहाँ पर अपने प्रॉफिट किसी के साथ डिवाइड करने चली जाऊँगी, नहीं। ऐसे में मैं क्या करूँगी, जो सरप्लस का मतलब है बेटा यहाँ प्रॉफिट से, कि जो भी मेरे प्रॉफिट्स हैं वो मैं किस तक रखूँगी, अपने तक रखूँगी। नेक्स्ट पॉइंट इज ड्यूरेशन ऑफ बिजनेस। ड्यूरेशन
कैसा रखोगे बिजनेस का, 6 महीने के लिए चला रहे हो, जॉइंट वेंचर है आपका, या आप 5-6 साल का आगे पूरी लाइफ टाइम का वो सोच के चला रहे हो, जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो आप कैसा आप चाहते हो अपने बिजनेस की लाइफ, उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करोगे कि आपने कैसा बिजनेस खोलना है। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड कंट्रोल। पार्टनरशिप में कम होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप में कम होता है, जॉइंट हिंदू फैमिली में कम होता है। पर अगर हम बात करें जॉइंट स्टॉक कंपनी की, तो उसके अंदर गवर्नमेंट रेगुलेशंस एंड इंटरफेरेंसेस ज़्यादा होते हैं। तो आप कैसा वाला चाहते हो उस टाइप का बिजनेस आप कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट है मैनेजरियल रिक्वायरमेंट्स। अगर हाई मैनेजरियल रिक्वायरमेंट्स हैं आपके बिजनेस की, तो आपको मैनेजर अपॉइंट करना पड़ेगा, आपको प्रॉपर सारा काम अरेंज करना पड़ेगा, डायरेक्शन, फिनांस, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो आप जॉइंट स्टॉक कंपनी खोलोगे। अगर आपके पास अच्छी मैनेजरियल मैनेजर्स नहीं हैं जो आपके बिजनेस को मैनेज कर सके, तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप किसी में भी जा सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो। तो अभी हमने किया है कि किस तरीके क्या फीचर्स होते हैं एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के, क्या फीचर्स होते हैं कि उसको बनाना इजी होना चाहिए, उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, गवर्नमेंट रेगुलेशंस कम होनी चाहिए, छोटा या बड़ा ये आप डिसाइड करोगे अकॉर्डिंग टू आपके पास कितना फाइनेंस अवेलेबल है। फिर हमने इसमें किया कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं जब मेरी चॉइस को कि मैं कैसा बिजनेस चाह रही हूँ। ठीक है, अब हम इसके अंदर कर रहे हैं बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है ये आपका सुटेबिलिटी ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कौन कौन सी फॉर्म्स होती हैं ऑर्गेनाइजेशन की, वो उसकी बात कर रहे हैं। बहुत छोटा इजी सा है, आपने पढ़ लिया। प्रोप्राइटरशिप पढ़ा था ना, जब एक बंदा कोई बिजनेस को चलाता है। सेकेंड इज पार्टनरशिप, थर्ड इज पब्लिक कंपनी खोलोगे, प्राइवेट कंपनी खोलोगे, एंड फोर्थ इज कॉपरेटिव्स कि आप सोशल जो कॉपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो स्टार्ट करोगे, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करोगे। कैसा आप बिजनेस करना चाहते हो उसके बारे में बात हुई है यहाँ पर। ठीक है, कि भाई कौन कौन से सुटेबल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कौन कौन से हैं। जो आपने सेकेंड यूनिट पढ़ी थी ना, उसके जो चैप्टर्स हैं उसके नाम लिख देने हैं इस टॉपिक में। ठीक है, चलो अब आते हैं हम इसके नेक्स्ट टॉपिक पे। बेटा इसके अंदर है जो डिफरेंस है पार्टनरशिप और प्राइवेट कंपनी में, और प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में। ये डिफरेंसेस मैं नहीं कराऊंगी, डिफरेंसेस आप खुद पढ़ोगे, क्योंकि यहाँ पर आपको दे रखा होता है बेसिस क्या है डिफरेंस का, इधर डिफरेंस होता है और इधर भी डिफरेंस होता है। तो बहुत इजी होते हैं, आपको पढ़ के समझ आ जाता है कि इसमें ऐसा हो रहा है, इसमें ऐसा नहीं हो रहा, इसमें ये करते हैं, इसमें ये करते हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं लास्ट टॉपिक पे, दैट इज़ प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सपेंशन। कि अगर मेरा कोई छोटा बिजनेस है, मैं उसको एक्सपेंड करना चाहती हूँ, तो मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं अपना वो बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए। तो फर्स्ट इज नीड फॉर लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्सेज। ऑब्वियस सी बात है, सोच के देखो, अगर मैं अपना बिजनेस बड़ा करना चाह रही हूँ, ज़्यादा पैसा चाहिए होगा। चलो ऐसे ही बात करते हैं लेमन लैंग्वेज में, और क्या चाहिए होगा, ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए होंगे, ज़्यादा बड़ी जगह चाहिए होगी, ज़्यादा लोग चाहिए होंगे जो काम करेंगे, और क्या होगा, टैक्स बढ़ जाएगा, ज़्यादा प्रॉफिट कमाओगे, ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस ज़्यादा हो जाएंगे, रिस्क बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं पॉइंट वाइज की क्या है। ये तो कॉमन हमने बात कर ली है कि हाँ ऐसा ऐसा ये सब चीज़ें हो जाएंगी अगर मैं अपना बिजनेस एक्सपैंड करने जाऊंगी। तो फर्स्ट इज कि मुझे लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए होंगे इफ़ आई एम गोइंग टू एक्सपैंड माई बिजनेस। सेकेंड इज कि हमें इंटरनली अपने ऑर्गेनाइजेशन को फिर से रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, फिर से सेट करना पड़ेगा। पहले अकेली मैं थी, मेरे नीचे 2 बंदे आ गए, फिर उनके नीचे 3 बंदे आ गए, फिर उनके नीचे 6 बंदे आ गए, तो किसकी क्या पोजीशन रहेगी मुझे वो सेट करना पड़ेगा। फिर इसके बाद है कि हमें एक्सपर्ट की और स्पेशलाइज्ड मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। फिर है कि मुझे डायरेक्ट कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी मैं, जितनी बड़ी बड़ी मेरी ऑर्गेनाइजेशन होती जाएगी तो मुझे अपना जो कंट्रोल है वो दूसरे लोगों में भी डिवाइड करना पड़ेगा। एंड लास्ट पॉइंट इज इंक्रीज्ड लायबिलिटी फॉर टैक्सेशन, कि हमारा क्या इंक्रीज हो जाएगा, टैक्स इंक्रीज हो जाएगा। तो लास्ट स्लाइड आपको आई होप क्लियर होगी कि क्या प्रॉब्लम्स आएंगी जब मैं अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने जा रही हूँ। ज़्यादा लायबिलिटी, ज़्यादा रिस्क, ज़्यादा टैक्स, ज़्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज, एक्सपर्ट की नॉलेज मुझे चाहिए होगी, ये सॉरी ये सब चीज़ें मुझे लार्जर स्केल पर फिर चाहिए होंगी। आई होप बेटा आपको ये क्लियर हो।
अब हमारी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यूनिट कंप्लीट हो गई है। फ्रॉम मंडे और ट्यूसडे को मैं आपका रिवीजन कम टेस्ट लूँगी। आप सब बच्चों को उसमें प्रेजेंट होना है, तभी उन्हीं बच्चों की ही अटेंडेंस लगेगी। ठीक है, रोल नंबर वाइज मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी दोनों दिन। बाय बेटा, टेक केयर।